आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 28 करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश। इसको करने से पहले मैं बताना चाहूँगी ये हिंदी मीडियम के लिए होगा पहले, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा। अब आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी इसमें। प्रकाश आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर हमें दिखाई देती है वो प्रकाश के बिना नहीं दिखाई देती, और प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो हमें देखने के लिए सहायक होता है। तो इसमें कुछ घटनाएं दे रखी हैं, जैसे अगर पतले छेद है कोई दीवार के अंदर या रूम के अंदर, उसमें से प्रकाश आता है तो ये किरण पुंज दिखाई देता है, बीम दिखाई देती है। कार की जो हेडलाइट्स होती हैं, हेडलैम्प्स होते हैं जो आगे, उसमें से प्रकाश किरण पुंज इस तरह से निकलता है। टॉर्च से भी प्रकाश किरण पुंज निकल रहा है। जो लाइट हाउस की सर्च लाइट्स होती हैं उसमें से भी प्रकाश किरण पुंज निकल रहे हैं। तो सभी उदाहरणों में आपने देखा कि जो प्रकाश है वो कैसे जा रहा है, बिल्कुल किरण पुंज है वो बिल्कुल सीधी दिशा में जा रहे हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लगा हमें कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है या गमन करता है। उसके बाद आता है पहला प्रश्न इसके अंदर कि आपको क्या करना है, किसी शांत जगह पे बैठ जाएं और अपनी आँखों को हथेलियों से ढक लें। क्या आप किसी चीज़ को देख पाते हैं? तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि प्रकाश आपकी आइज़ के अंदर नहीं गया, वो रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इसी तरह आसपास की बहुत सारी वस्तुएं, रंग बिरंगा संसार देखने के लिए हमें चीज़ों की आवश्यकता होती है, आँखों की और प्रकाश की। अगर प्रकाश नहीं होगा और आँख है आपके पास तो पॉसिबल नहीं है। आँख नहीं है, प्रकाश है तो भी पॉसिबल नहीं है, हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। अब इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपको एक मोमबत्ती रखेंगे टेबल के ऊपर, और इसमें एक सीधी पाइप, जैसे आप देख रहे हैं बच्चे ने सीधी पाइप ले रखी है, तो आपको कैंडल जलती हुई नज़र आएगी। अगर इस पाइप को बीच में मोड़ देंगे तो कैंडल का प्रकाश है वो सीधा चलता है, तो ये सीधा जाके यहाँ तक रुक जाएगा और उसके बाद ये आगे गमन नहीं कर पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए हम मोमबत्ती नहीं देख पाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से प्रकाश का गमन कैसे होता है, हमेशा सीधी रेखा में होता है। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 28 for the class 7th, and we are going to study about the topic light. There are some following events are shown in the worksheet, and for example, light beam from the narrow hole, everything is in the straight line. Light beam from the headlights of the car, light beam from the torch, light beam of the searchlight from the lighthouse. Then in above examples, what you have observed, that the beam of light always travel on a straight line path. Now there is one question you have to observe yourself. Sit at the calm place and cover your eyes with your hands. Do you able to see the things, anything in your surrounding? So you have to write the answer here. You first of all you have to do this activity, and to see the different things around us and to observe the colorful world around us, we need two things. One is eyes and other is light. If you have eyes and light is not there, you are not able to see the things. And if you have light and not eyes are not properly visible, so you are not able to see the things around your environment. So suppose there is a one activity is given in here, you can also do at your home. Suppose you are doing an activity at your home as shown in the figure. You have to take a pipe, straight pipe, and one is the pipe which is bended from between, and the first one is you can see you are able to see the candle through the straight pipe because light always travel in a straight path. But here the bend in the pipe is the obstacle to move the light in a straight path, so you are not able to watch the candle through the pipe which is bended in between. I hope you understand the concept of light. Light always travel in a straight line. You have studied through two activities. I hope you understand the concept of light. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.